राशि वितरित करने को लेकर खबर है। 9.89 लाख लाभार्थियों को 207.75 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी करोड़ों की राशि यहां पर दी। राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह की ये जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत यहां पे। पंचकुला से इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। आपको बता दें कि 23.17 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण यहां पर हर घर हर गृहिणी योजना में 19.75 करोड़ की राशि वितरित की गई। पंचायतों में 350 अटल ई लाइब्रेरी का शुभारंभ यहां पर हुआ। 9.89 लाख लाभार्थियों को 207.75 करोड़ की राशि दी गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 1151.51 करोड़ राशि का जिक्र है। ये टीवी स्क्रीन पर आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। ये सभी डिटेल्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, काफी ये अहम जानकारी है। साइड बाय साइड हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ पर बेहद ही खास तरीके से स्वागत किया गया था। यहाँ पर देखिए कई सारी योजनाओं को लेकर राशि वितरित की गई। और हम अब आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें पंचकुला से, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में मौजूद हैं, भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। ये तस्वीरें देखिए आप। संजो के रखने की भी आवश्यकता है, हो रहा है। धन्यवाद सर। कार्यक्रम औपचारिक रूप से जैसे चल रहा था या बन रहा था, ये इच्छा थी, ये आदेश था कि मैं वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत राज के, उनसे रूबरू होना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। उनकी जो बातें हैं, जो उनके क्षेत्र में उनकी जरूरियात हैं, उन पर भी वो विचार विमर्श करेंगे। तो इसी वैचारिक मंथन के लिए यदि ने तो कुछ जनप्रतिनिधि आपसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ मंथन, वैचारिक मंथन करना चाह रहे हैं, वो कृपया माइक दीजिएगा, खड़ा करके बताएंगे, क्रमशः बताएंगे। वहां पर माइक पहुंचाइएगा। बेटा यहाँ पे ये खड़े, इधर इनको दो। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पंचकुला में एक अहम कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है और कई सारी लाइव तस्वीरें हम आपको बीच बीच में दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता देते हैं संत कबीर कुटीर आवास पर सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर नजर आए और देखिए ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता और पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को मिलने पहुंचे। देखिए सीएम और माइकल क्लार्क की मुलाकात। तो ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता और पूर्व कप्तान हैं क्लार्क, उनसे मुलाकात हुई है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीरें जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। Well, I bowled one ball and he hit me for 6, so I think I should stop bowling. Oh, what an honour. It's so good to be here. The relationship between Australia and India is so important, and I've been very lucky to spend a lot of time in India, playing the sport that I love. Obviously the IPL's just finished. I'm here now commentating for the test match against Afghanistan, and what an honour to meet the Chief Minister. I think his love and passion for sport is super important. Like I say, I think the relationship. दर्शकों फिर से एक बार आपको लेकर चलते हैं पंचकुला। प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने। हर घर से उठाया जाए, इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि एक डिजिटल पोर्टल उसके लिए भी बनाया जाए, ताकि हर घर किया जाए और उनकी भी भागीदारी हो। धन्यवाद। क्या बात, अच्छी बात कही। ये आपने विकसित हरियाणा की बात कर दी, विकसित गांव के। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी को मेरा राम राम जी। राम राम जी।
वैसे तो समय समय पर हमारी सरकार ने सरपंचों को बुलाकर बहुत मान सम्मान दिया है। सबसे पहले तो मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का। और अगर जी आपकी थोड़ी सी अनुमति हो, एक छोटी सी मेरे गांव की समस्या, सभी छोटे ये जो हमारे हैंडओवर पंचायती राज के जो 12 है ना जी गांव के, और हमारे गांव में जी कोई सोर्स नहीं है जी, तो वो हमारी लीकेज में बहुत सारा पैसा जाता है जी। उसके लिए थोड़ा सा प्रावधान कर दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। कोई बात सुन ले। सभी को नमस्कार। जितेंद्र खैरा, सरपंच प्रधान हरियाणा। आपके समय से जब से आपने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, जो भी डिमांड सरपंचों ने रखी है आपने हमारी सारी मान ली है। मैं 10 मिनट विशेष ग्राम सभा और मूलभूत सुविधाओं पर हरियाणा सरकार का मुख्य व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिलने से वंचित न रखा जाए। इसमें ग्राम सभाओं के आयोजन से विभिन्न विभागों लाभार्थी को पहचान करने में सुविधा हुई है। ग्राम सभाओं के आयोजन में सरपंचों द्वारा निभाई गई भूमिका से योजनाओं क्रियान्वयन हो पा रहा है। लेकिन सर इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। इसमें 40% की जो शर्त रखी गई है, और एक विषय में और रखना चाहूंगा सर, जैसे स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे समयबद्ध तरीके से गांव में भेजा जाए। धन्यवाद सर। इसके अंदर खैरा साहब डील दे रखी है 40% फिर 20%। सर इसमें है तो जी, लेकिन वो 3 बार वो करने में टाइम बहुत लग जाता है जी। मैं अभी थोड़ी देर में मंच पे बात करूंगा, फिर बताऊंगा। नमस्कार सर, मैं सरपंच बुंगा से, जिला पंचकुला। सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत को 50% का जो आरक्षण मिला है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। पे आके बोलने का मौका जो मिला है, और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी सर। जिला हितैषी महिला पंचायत है जिसको नेशनल बीकन लीडर अवार्ड मिला है, और पहली ऐसी पंचायत है जिसमें पंचायत लर्निंग सेंटर भी बना है, उसके लिए भी नेशनल। देखिए, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर देखिए पंचकुला में पहुंचे हुए हैं। एक अहम कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है, लोगों से वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और कई सारी अहम कार्यक्रमों में जब हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत करते हैं, वो आम जनता से ज़रूर बातचीत करते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अगर जनता को है, वो खुद ज़रूर उसको सुनते हैं और मौके पर ही उसका निपटारा करते हैं। आपको लाइव तस्वीरें बीच बीच में दिखाते रहेंगे। अभी आपको अगली खबर बताते हैं। देखिए, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जमीन की सेहत और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बात रखी है। आपको बता देंगे, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जमीन की सेहत और ऑर्गेनिक कार्बन एनालाइजर किट के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से, एक्सेस यूज से धरती का कार्बन स्तर घटता है और इसी की भरपाई केवल प्राकृतिक खेती से ही संभव है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस दिशा में गंभीर हैं और सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को देसी गाय भी उपलब्ध करा रही है। और ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो तो प्राकृतिक खेती से आएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी इच्छुक है और मुख्यमंत्री जी ने तो एक देसी गाय इसी काम के लिए दी है। अभी हम अगर 1 एकड़ की खेती करते हैं, अभी जो खाद और पेस्टिसाइड की वजह से जो हमारा कार्बन कम हुआ, तो उसकी भरपाई के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी है। चलिए, तो आपको ये पूरी जानकारी समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे एक जीएफएक्स, एक ग्राफिक्स, और आपको बताते हैं डिटेल्स क्या कुछ है। तो बंजर भूमि को लेकर एक मास्टर प्लान है। 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 332 ऑर्गेनिक कार्बन, कुल 106 सरकारी लैब में यहां पर जांच होने जा रही है। खेतों की मिट्टी के सैंपल्स की गहन जांच होगी। किसानों को यहां पर स्पष्ट रिपोर्ट दी जाएगी, एक साफ रिपोर्ट यहां पर जो है किसानों को दी जाएगी। बंजर भूमि को लेकर यह मास्टर प्लान है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा की जांच होने जा रही है।
332 ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस किट की खरीदारी होने जा रही है। सरकार खरीदेगी। कुल 106 सरकारी लैब में यहां पर जांच होने जा रही है। 106 लैब्स जिसमें ये जांच होगी। खेतों की मिट्टी के सैंपल्स लिए जाएंगे और इसका गहन टेस्ट होगा, जांच होगी। किसानों को यहां पर स्पष्ट रिपोर्ट दी जाएगी कि जमीन में जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी है और मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जो होगी उसके हिसाब से जो है खेती का प्लान किया जाएगा। तो ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, ये है बंजर भूमि को लेकर मास्टर प्लान। 2.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने जा रहे हैं। एक स्पष्ट रिपोर्ट यहां पर किसानों को दी जाएगी। कुल 106 सरकारी लैब्स में इस पर जांच होगी। मिट्टी का सैंपल चेक किया जाएगा। 2.5 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे और किसानों को यहां पर स्पष्ट रिपोर्ट मिलेगी। तो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होती है उसकी जांच होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो कमल बीजेपी जिला कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी शामिल हुई हैं। कार्यक्रम को अर्चना गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा था कि योजनाओं के पात्रों को जागरूक करें। सीएम हाउस 24 घंटे खुला है। मैं भी बीजेपी के हर कार्यकर्ता के 24 घंटे के लिए उपलब्ध हूं सभी के पास। और एक फोन कॉल पर जो है सभी समस्याओं के समाधान की उन्होंने बात कही। पूजा का स्थल है। हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि हम सब यहाँ बड़ी संख्या में आए। जितने भी हमारे 12 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम घर घर तक लेकर जाएं। उसी तरीके से 12 वर्षों में हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारी गरीब कल्याणकारी, युवा कल्याणकारी, किसान कल्याणकारी और महिला कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडो लक्ष्मी योजना का शुभ आरंभ किया है। तो आज हम सब कार्यकर्ताओं की बनती है कि हम हर योजना को घर घर तक पहुंचाएं और जो भी उस योजना के पात्र हैं हम उनको उन योजनाओं का लाभ लेने में मदद करें। मुख्यमंत्री एक एक हरियाणवी के लिए 24x7 उपलब्ध है। सीएम हाउस हर एक हरियाणवी के लिए 24 घंटे खुला है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष अपने हर एक कार्यकर्ता को अपने पन्ना प्रमुख तक हर कार्यकर्ता को 24x7 उपलब्ध हूँ और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात खड़ी हुई हूँ। और ये डायरेक्ट विजुअल्स पंचकुला से आपके सामने देखिए। नागपुर ब्लॉक गांव जल्लोपुर श्री मांगेराम जी सरपंच साहब 31 लाख रुपए की धनराशि आपको पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। और इनके पश्चात फतेहाबाद जिला के ही भट्टूकला गांव के गदली गांव से सरपंच साहिबा श्रीमती सुनीता देवी। आप सुनीता दी? अच्छा, तीसरा शाबाश। और इनके पश्चात करनाल जिला के असंध ब्लॉक से मर्दानेड़ी गांव के श्री कुलदीप सिंह जी। आओ जी, इनके जोर लाना है ही आपने कुलदीप सिंह जी। ताड़ियां बजाइए। आप ताड़ियां भूल जाते हैं बार बार। मैं एक के तो बात कहूं, आपने ताड़ी बजाओ। ये धनराशि, ये पुरस्कार राशि इन्हीं संस्थाओं को नहीं है, आप सबके लिए भी है। ये बात सोचकर के आगे से हम भी ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही। लेकिन धन्यवाद सर। ये कार्यक्रम खूबसूरती से चल रहा है। बैठ जाओ, माइक ले लो इनसे भाई। करंट टाइस में दियो माइक जी, करंट टाइस में माइक ले लो आप इनसे। ले लो ले लो ले लो। हाँ, करंट टाइस में ये बकवा आपने दे दो। बता जाए फिर दे देंगे। मेरे खाली हो जाएंगे, ले लियो। हाँ जी, बैठ जाओ सर। आपका बहुत बहुत उत्साह, आपका जुनून, जोश, उल्लास देखते बनता है। आइए इन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये कार्यक्रम अपने परवान पे है।
ये कार्यक्रम आपको खूबसूरत लग रहा है तो जोरदार तालियां लगा बजाकर, और जिन ऊंचाइयों पे एक कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं, और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जो कि गो, गंगा, गाय, गायत्री और गीता संस्कृति के बहुत ही सशक्त ध्वजवाहक है, जिनके हरियाणा के विकास के जो रथ पर जब चढ़ान होती है तो निश्चित रूप से वो विकास का रथ चहुं दिशा में, चाहे वो कालका से लेकर डब्बावाली तक की बात हो और चाहे पिंजौर से पंजवाड़ा तक की बात हो, वो हमेशा पूरे हरियाणा प्रदेश में एक साथ सभी जगह विकास के बयार बहाते हुए हरियाणा को नए क्षितिज दे रहे हैं। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत 2047 को सिद्धि तक ले जाने के लिए जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश ने आप सबके सहयोग और स्नेह से जो पहल की है, वो निश्चित रूप से उन्हीं के नेतृत्व में है। ऐसी विभूति जो जन कल्याण की योजनाओं को न केवल बनाते हैं बल्कि क्रियान्वयन करने के बाद उस पर समीक्षा भी करते हैं। हमेशा जो आप लोगों के बीच रहते हैं, आप सब जानते हैं, दिन में 3-3, 4-4 कार्यक्रम करना और जन समस्याओं को सुनना, ऐसे विनम्र, विवेकी, विनीत और विवेकशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनकी संसद में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी प्रशंसा करते हैं, और वो प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश की प्रशंसा होती है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के लिए मैं अकेला आग्रह करूं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है, इसलिए आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर मैं आग्रह कर रहा हूं। श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितुम। जोरदार तालियां इनके लिए। वेलकम सर। भारत माता की, भारत माता की। ध्वज का मेरी है भाई। चाय चाय पिया कि नहीं? चाय पिलाइया। मखवाज का मैरिया। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। आज के राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में आप सबके बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री पंचायत कृष्णलाल पंवार जी, हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारे राज्यसभा की सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बंतो कटारिया जी, पंचकुला के हमारे मेयर निर्वाचित हुए, एक तरफा वोट पंचकुला निवासियों ने इनको दिया है। ऐसे हमारे नवनियुक्त मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे ओम प्रकाश देवी नगर जी, अरविंद शर्मा जी हमारे कैबिनेट मंत्री, और हमारे विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विजेंद्र कुमार जी, हमारे सीपीएस सीएम अरुण गुप्ता जी, और सभी अधिकारीगण और उपस्थित हमारे पंचायतों के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और सदस्यगण, ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैनगण, और उपस्थित हमारी ग्राम पंचायतों के प्रथम व्यक्ति जिनके ऊपर गांव के विकास की बड़ी जिम्मेवारी है,
मैं आप सबका आज इस राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं और आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी फतेहाबाद की जो जांडली कला की सरपंच है श्रीमती शीला देवी जी, चरखी दादरी जिंजर की हमारी सरपंच संतोष जी और अंबाला की हमारी अन्नू बाला जी। महिलाओं ने मैदान मारा भाई, ये बाप के सामने। सरपंच पति कौन कौन बैठे, हाथ खड़ा करियो है। देखिए, गांव की समस्या